यूपी पंचायत चुनाव का मसला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। दरअसल उसमें जो आरक्षण के प्रावधान है उसको लागू करने को लेकर विवाद हुआ था। उसका मामला हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया है और 3 चरणों में यूपी का चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव का। मेरे साथ गौरव यादव हैं जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए थे। क्या फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति के कोर्ट में मुकदमा यह लगा था। माननीय कोर्ट ने इस पर कहा कि आई एम नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट पास बाय द लखनऊ बेंच। हाँ, यू गो देयर। उसका ये सार है कि हम हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। इसमें जो भी प्रभावित पार्टियां हैं, जिन लोगों को लगता है कि आरक्षण में सही से हमको नहीं मिल पाया है, जो पंचायती राज है या भारत का संविधान का 243D है, उसमें रोटेशनल और पॉपुलेशन बेसिस पे अगर जिनका नहीं हो पाया है, वे लोग अपने पक्ष को रखने के लिए माननीय हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच या इलाहाबाद बेंच में जाकर अपने पक्ष रखें। माननीय कोर्ट का आज शुरू में ही पहला जो उन्होंने आर्गूमेंट जब केस कॉल किया गया तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछे कि आप तो हाई कोर्ट में पार्टी ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, हम पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रोविज़न है परमिशन टू फाइल स्पेशल पिटीशन। तो उसके आधार पर उन्होंने एग्री हो गए, फिर सुनते रहे। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जो भी बातें हैं वो माननीय हाई कोर्ट को बताइए। ये जो हाई कोर्ट में पूरा मसला गया था उसके पीछे क्या लॉजिक था? क्या आरक्षण SC ST OBC माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिल रहा है या आरक्षण के प्रावधान कम कर दिए गए पंचायत चुनाव में? क्या मसला था? देखिए, अगर आप इसकी मूल बात को समझना चाहेंगे तो भारत सरकार एक्ट से लेकर उसके बाद गवर्नर जनरल का जो अधिनियम आया था, पंचायती राज अधिनियम, उसके अंतर्गत भारत के संविधान में जो संशोधन किया गया था 243D या उसको ट बोलते हैं, उसमें था कि ST को जो है एप्रोप्रिएट रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन उसमें सेंसस के आने के कारण जो है उनके भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन आ गया और उसके आधार जो रोटेशनल बेसिस में दिया जाता है वो 8 चरण में पूरा होता है और राज्य सरकार उसको 8 चरण हुए बिना ही वो चक्र शून्य करके फिर शुरू कर देती है। विवाद यहाँ है। उसी विवाद को लेके वहाँ पे जो SC समुदाय के लोग थे माननीय हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में वो अग्री भी थे जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि हमको विदाउट प्लीडिंग के एक्सचेंज, जैसे हमारी फाइल है इसमें क्या बातें हैं, काउंटर खाली आपसी सहमति पे माननीय कोर्ट ने बिना प्लीडिंग के एक्सचेंज करते हुए काउंटर रिजाइंडर को न बदल के अपने सहमति के आधार पर आदेश पारित कर दिया था। इसलिए वो पक्ष आए थे और वो चूँकि यहाँ पर पार्टी नहीं थे हाई कोर्ट में, इसलिए माननीय कोर्ट का एक बार उन्होंने कहा कि आप पार्टी नहीं है, आप फिर दोबारा जो हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट उचित निर्णय पास करेगा। नहीं तो इससे मैं एक अगर जो अभी फिर से लखनऊ चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है, 3 चरणों में चुनाव होंगे, 2 मई को नतीजे आ जाएंगे जी। तो इससे जो SC ST OBC जो आरक्षण कैटेगरी वाला जो मसला है उसको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? देखिए, नुकसान अभी तो नुकसान होना, लाभ होना तो निश्चित है। लेकिन मैं यह भी आपको कहना चाहता हूँ, यदि भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप ये चुनाव नहीं किया गया, रिजर्वेशन नहीं किया गया, तो जो चुनाव हुआ रहेगा उसको शून्य करते हुए अगर हमारी बातें हम लोग लड़े, इसमें से जो प्रभावित पार्टी है मजबूती से लड़ाई लड़े, तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है और उसमें अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो वो फिर से जो चुनाव कराने जा रहे हैं राज्य का उसको शून्य करके दोबारा वो काम करेंगे। तो देखिए, जो पंचायत चुनाव हो रहा है यूपी में उसमें आरक्षण देने में कोताही बरती जा रही है और इसीलिए शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो पहले हाई कोर्ट गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको कहा है कि हाई कोर्ट में फिर से जाइए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में लोग आए थे वो पार्टी नहीं थे हाई कोर्ट में, तो मामला फंसता जा रहा है। उसी बीच यूपी जो चुनाव आयोग है उन्होंने आदेश दे दिया है कि चुनाव 3 चरणों में होंगे। तो सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का यही परिसर दिखा रहा हूँ जहाँ से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर तरह का आरक्षण खत्म होना चाहिए सिवाय EBS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, लेकिन ये पॉलिसी का मामला है। तो अब गेंद जो है वो संसद के पाले में है। मैं फिर कह रहा हूँ, लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के नज़रों को अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर टिकाए रहना चाहिए जहाँ कोलेजियम सिस्टम लागू है। करण निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।